Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. Today we are going to start the series of our lectures on the worksheets of the class C1, and this is related to Maths 3, Oxford Math 3. Okay, and the topic that we are going to discuss in worksheet number 1, that is trigonometry. Okay, and this one is a question we have to discuss. Just read this question. A man is using a ladder to reach a point on a vertical wall. The foot of the ladder is 2.5 meter away from the base of the wall, and the top of the ladder rests against the wall at a height of 24 meter above the ground. The ground is horizontal and the wall is vertical. ओके, वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो वर्टिकल है आपके पास, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं, सो दैट द एंगल बिटवीन द वॉल एंड द ग्राउंड इज 90 डिग्री। मीन्स कि यहाँ पे वॉल है और ये ग्राउंड है, तो उसका एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। लाइक दिस वन, ये शेप आपको पहले से बनी हुई है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि वहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, देन यू हैव टू ड्रा द पिक्चर्स और डायग्राम according to the given conditions. Okay, now the question is, first question is, you have to calculate the length of the ladder. Means you, this is the ladder कहते हैं सीढ़ी को बेटा, ये जो ladder है आपने इसकी लेंथ मतलब फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। देन है आपके पास है फाइंड द एंगल ऑफ द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। ये लैडर है और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है वो हमने फाइंड आउट करना है। और द थर्ड पार्ट इज एक्सप्लेन व्हाई द लैडर वुड बी अनसेफ if the foot of the ladder was placed 0.1 meter from the wall side। मतलब ये जो डिस्टेंस इस वक्त है 0.45 है, अगर हम इसको मज़ीद इससे शॉर्ट कर दें तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। तो ये प्लीज़ ये 3 पार्ट्स हैं। अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ओके, पॉज द वीडियो और उसके बाद जो है प्लीज़ आपने मेरे जो सोल्यूशन है उसके साथ अपने कंपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप जो है वो अपने लेक्चर्स अपने जो है क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। और दिस इज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया, और प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट्स करें और शेयर करें, क्योंकि जो कमेंट्स हैं स्पेशली वो आपके जो इस लाइक हमारे जो चैनल है उसके लिए एक फूड का काम करती है, ठीक है। उसमें मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है, मुझे समझ भी आती है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या चीज़ आप मज़ीद समझना चाह रहे होते हैं। वेरी गुड लक। अच्छा जी, आपने उम्मीद काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 1, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लैडर। बेसिकली एक आपके पास बेटा ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है। दिस वन इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका जो आपके पास हाइट है above the wall, that is 2.4 meter, and the distance among between the ladder and the wall is 0.5 meter. Then you have to find the height of the ladder। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले बात, this is the side opposite to the 90 degree is known as the hypotenuse, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज फार्मूला क्या बनेगा pythagoras theorem का, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, ठीक है। तो जिसने भी इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, अपोजिट साइड भी कह रहे होते हैं हम, तो जैसे आपने जैसे याद किया हुआ है आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि हाइपोटेन्यूज तो हो गया x, इसको हम x का स्क्वायर कह रहे हैं। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज 2.4 स्क्वायर, और जो बेस बेटा दी हुई है दैट इज 0.5 स्क्वायर, ठीक है। देन यू विल यूज द कैलकुलेटर, और 2.4 का जो स्क्वायर है दैट इज 5.76, और 0.5 का जो स्क्वायर है दैट इज 0.25। तो इसका हमारे पास सम जो बन गया, ठीक है जी, वो हमारे पास आ रहा है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जब ऐड करेंगे दैट इज 6.01। लेकिन अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.45 मीटर, ठीक है जी। आप प्लीज़ आप इसको चेक कर लें अपने आंसर्स के साथ।
क्या आपने इसको किस तरह सॉल्व किया था या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट बी। ओके, इन दिस पार्ट इज बी, फाइंड द एंगल द लेडर मेक्स विद द ग्राउंड। ठीक है, अब अपने इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम पार्ट पे चले जाते हैं। अगर हम पेज यहाँ बना देते हैं, इसको मैं बी पार्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इसमें हम इसका बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में बेटा दोबारा मैं इसको कर लेते हैं। देखिए उसने कहा कि लेडर वैसे करना है, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल लेडर मेक्स विद द ग्राउंड, मीन्स के ये ट्रायंगल बन जाएगी आपके पास। ठीक है, ये हाइट ऑफ द लेडर थी 2.4, ये 0.5 इसका डिस्टेंस। देन यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, इसको आप एक्स कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं और सो ऑन। ठीक है जी, अब इसके मुताबिक देखें ये 90 डिग्री हो गया बेटा। तो अब 90 के मुताबिक ये हमारे पास क्या आ गया, ये बेस बन जाएगा। इसको आप एडजेसेंट भी कहते हैं और ये अपोजिट भी है या परपेंडिकुलर भी है, जैसे भी आपने याद किया हुआ है। तो इसके मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा। 10 हम यूज़ करेंगे, तो 10 यूज़ करने हुए हमने इसको यूज़ कर लेना जी 10, सो दैट विल बी 10 एक्स का हमने नाम दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बेटा क्या है 2.4 और बेस हमारे पास क्या आ रहा है 0.5। ठीक हो गया, तो देन x इज इक्वल टू 10 को जब उधर ले जाएंगे, जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा तो जो भी रेशियो है देन यू विल टेक द इनवर्स ऑफ दैट वन। तो 2.4 ओवर 0.5, पहले कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दें। तो हमने कैलकुलेटर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर इसको डिवाइड कर दिया 4.8 आ जाएगा। जब इसको शिफ्ट करके कैलकुलेटर से करेंगे 10, so that will give you 78.23 degree. Okay, so this will be the answer. Now we are moving forward to the third part. ठीक है, अब थर्ड पार्ट आपके पास जो है, इसमें सी पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन उससे जरा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास क्या था कि अगर वो कहता है ये हमारे पास वॉल है दैट इज 2.4 मीटर, और अगर हम लेडर को बिल्कुल यूं रख लेते हैं ऐसे बिल्कुल करीब करके, ये तो 90 बन जाएगा। तो अब 0.1 मीटर कर दें, अगर बिल्कुल करीब कर देते हैं तो फिर क्या होगा। तो क्वेश्चन में यह लिखा हुआ था आपके पास, इसको देखिए क्वेश्चन में आपके पास अब यहाँ पे आ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द लेडर वुड बी अनसेफ if the foot of the ladder was placed only 0.1 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो ये अनसेफ क्यों होगा, जरा इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे कि ये भाई परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हम इसका जो है वो अगर एंगल निकाल लेते हैं कि बिल्कुल जो आपके पास जो एंगल बन रहा है इसका कितना एंगल बनता है, या क्या बिल्कुल हम 0.1 के हिसाब से रखेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा बेटा 10 का। 10 थीटा कह दें, इसको x कह दें, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर बेटा क्या आ रहा है 2.4 और बेस क्या आ रहा है 0.1। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी अब 24, और इसका एंगल कैसे निकालेंगे बेटा कि 10 इनवर्स 24। उम्मीद काफ़ी आपको ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, तो एंगल हमारे पास क्या बन रहा है 87.6 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 87.6 डिग्री का मतलब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्टिकल एंगल है, इक्वल टू ऑलमोस्ट 90 डिग्री आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल जब 90 डिग्री होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, जब स्ट्रेट बिल्कुल आप लेदर को इसके साथ बिल्कुल ठहराएंगे तो क्या होगी, गिर जाएगी वो। ठीक है, ठहर नहीं सकेगी। तो इसलिए ये अगर हम ये एंगल बनाते हैं तो ये अनसेफ भी है, अनसेफ होगी बेटा। ठीक है, और दिस इज अनस्टेबल आल्सो, अनस्टेबल। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एंगल इज अबाउट टू वर्टिकल एंगल, ओके अबाउट टू 90 डिग्री। तो वो आपके पास अनसेफ भी हो जाएगी और अनस्टेबल भी हो जाएगी। ठीक है, ये वर्किंग शो करके आपने सिंपल ये वर्ड्स यूज कर लेना है। ओके बेटा, चलिए उम्मीद काफ़ी आपने क्वेश्चंस पहले कर लिए होंगे। अगर कोई गड़बड़ थी तो चेक कर लें, और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आपने मुझसे पहले क्वेश्चंस कर लिए थे या कोई प्रॉब्लम था तो कैसे आपने इसको क्लियर किया, या अगर स्टिल कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डिस्कस विद मी। आई एम हेयर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।